हे गाइस, इट्स मानिक है और आज के वीडियो में हम बात करेंगे एशियन पेंट स्टॉक के बारे में और ये जानेंगे कि आरएसआई इंडिकेटर के यूज के साथ क्या हम एशियन पेंट्स के रीसेंट फॉल को बाय कर सकते थे या नहीं और क्या हम बॉटम पिक कर सकते थे या नहीं। ये भी देखेंगे कि क्या जो हमारा ट्रेड था वो प्रॉफिटेबल था या लॉस मेकिंग था और कैसे हम एग्जैक्टली आरएसआई इंडिकेटर को यूज कर सकते थे। Make sure to smash the like button below and do not forget to subscribe to the channel if you have not already, and let's start today's video. सो गाइस, ये एशियन पेंट्स का डेली चार्ट है एंड यहाँ पर मैंने आरएसआई इंडिकेटर को लोड करके रख दिया है। हमने 40 लेवल्स एज वेल एज 60 लेवल्स को चुना है आरएसआई इंडिकेटर के लिए एंड यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, बॉटम फिशिंग करने वाले हैं। तो जो रीसेंट फॉल्स आए हैं एशियन पेंट्स के स्टॉक में, हम उनको कैसे बॉटम पिक कर सकते थे और ट्रेड कर सकते थे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड एज ऑलवेज, अगर आपको कोई पर्टिकुलर स्टॉक चाहिए, यू कैन लेट अस नो डाउन इन द कमेंट्स सेक्शन एंड हम डेफिनेटली उस स्टॉक को भी एनालाइज जरूर करेंगे। सो यहाँ पर हमने 40 एंड 60 लेवल्स तो लोड कर दिया है। आपको अगर इजीली देखना है कि कहाँ पर 40 लेवल्स और 60 लेवल्स एग्जैक्टली है, तो आपको ये हाईलाइटेड जोन्स में देखने को मिल जाएगा। जो भी ग्रे हाईलाइटेड जोन्स है वो या तो 60 लेवल्स है या तो 40 लेवल्स है। वो कैसे पता चलेगा? अगर टॉप साइड पे हाईलाइटेड एरियाज है देन ऑब्वियसली इट इज 60 लेवल्स एंड सेम वेज ऑन द डाउन साइड अगर हाईलाइटेड एरियाज है तो 40 लेवल्स है वो। बट आपको ये ध्यान में रखना है कि इस वीडियो में हम सिर्फ 40 लेवल्स की बात कर रहे हैं, सिंपली बिकॉज हमें 60 लेवल्स के बारे में देखना ही नहीं है। हम ओवरबॉट सिचुएशंस नहीं एनालाइज कर रहे हैं, हम ओवरसोल्ड सिचुएशंस को एनालाइज कर रहे हैं। सो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स लाइक एशियन पेंट्स इतनी जल्दी आरएसआई के नीचे नहीं आते, 40 लेवल्स के नीचे, एंड जब भी वो आते हैं दैट प्रेजेंट्स अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू बाय सच स्टॉक्स, राइट। सो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, एशियन पेंट्स बहुत अच्छे से एक अप ट्रेंडिंग जर्नी में ही है। अगर आप वीकली चार्ट्स भी देखोगे, यहाँ पर आपको बहुत अच्छा एक बुल रन देखने को मिल रहा है, सिंपली बिकॉज ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है फंडामेंटली एज वेल एज टेक्निकली। एंड एक और चीज, अगर आप वीकली चार्ट्स पे देखोगे तो 40 लेवल्स इजीली आते ही नहीं है वीकली चार्ट्स पे। वीकली चार्ट्स पे अगर 40 लेवल्स आ गए दैट विल प्रेजेंट लाइक अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू बाय दिस स्टॉक। बट आपको जरूर पूरा वीडियो देखना है समझने के लिए, यू डोंट हैव टू जस्ट ब्लाइंडली बाय द स्टॉक, राइट। सो यहाँ पर भी आप देखोगे तो 40 लेवल्स जरूर आए, बट जैसे ही फिर से ऊपर गया 40 लेवल्स के, दिस वॉज अ वंडरफुल बाइंग अपॉर्चुनिटी एंड दिस वॉज अराउंड 1000 लेवल्स। और अगर आप अभी के प्राइस को देखोगे तो दैट इज ऑलमोस्ट 3000 लेवल्स एंड उसके बाद कभी भी हमें 40 आरएसआई देखने को नहीं मिला है आफ्टर दोज 1000 लेवल्स, राइट। सो आपको यहाँ पर पावर ऑलरेडी देखने को मिल रही है ऑन वीकली चार्ट्स। अभी हम क्या करेंगे, क्विकली रीसेंट चार्ट्स में जाके हम डेली चार्ट्स पे चले जाएंगे। हियर यू गो। सो यहाँ पर डेली चार्ट्स आ गए हैं। आपको यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि हम एक्सट्रीमली रीसेंट एग्जाम्पल अगर देखें तो यहाँ पर आपको छोटा सा एरिया देखने को मिल रहा है, ग्रे एरिया, आई एम प्रीटी श्योर, एंड यहाँ पर आरएसआई 40 लेवल्स के नीचे आ गया था। जैसे ही आरएसआई फिर से 40 लेवल्स के ऊपर जाता है, दिस प्रेजेंट्स अ ग्रेट बाइंग अपॉर्चुनिटी। यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस क्या हो सकता है, सिंपली बिलो दिस स्विंग लो हमारा स्टॉप लॉस हो सकता है एंड आपको सिंपली देखने को मिल रहा है दी वंडरफुल अप मूव दैट एशियन पेंट्स हैज गिवन। सेम एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर भी लूँ तो यहाँ पर आरएसआई 40 के नीचे आया, फिर से जब भी इस कैंडल पे आरएसआई 40 के ऊपर आया, दिस वाज अ वंडरफुल बाइंग अपॉर्चुनिटी एंड यहाँ से आपको रैली देखने को मिल रही है, राइट। सो काफी अच्छे से ऑलमोस्ट 3090 पे आपको एंट्री दिया था एंड 3300 तक एशियन पेंट्स चले गया था। सो दैट इज ऑलमोस्ट अ 200 पॉइंट गेन। एंड इस केस में आपका स्टॉप लॉस कहाँ पर हो सकता था, अगर आपने एंट्री यहाँ पर लिया है तो आप सिंपली इस स्विंग लो के नीचे स्टॉप लॉस को रख सकते थे एंड यू कैन यूज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस टू गेट आउट ऑफ द पोजीशन। यहाँ पर आपको फिर से, जैसे हमने डिस्कस किया, बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिली जो आपको ईजिली एशियन पेंट्स जैसे स्टॉक में नहीं देखने को मिलती है। लेट्स टेक अ फ्यू मोर एग्जाम्पल्स और हम देखेंगे कि यहाँ पर फेलियर कभी होता है। डेफिनेटली ये 100% स्ट्रैटेजी नहीं है और 100% एक्यूरेसी आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। सो ऑलवेज आपके पास स्टॉप लॉस जरूर होना चाहिए ट्रेड लेने के पहले ही। आपको बिल्कुल भी स्टॉप लॉस को इग्नोर नहीं करना है, राइट। यहाँ पर अगर आप देखोगे फिर से आपको 40 लेवल्स के नीचे एशियन पेंट्स देखने को मिला। जैसे ही 40 लेवल्स के ऊपर एशियन पेंट्स आया, दैट वाज अ वंडरफुल बाइंग अपॉर्चुनिटी एंड नेक्स्ट कैंडल में ही इनफैक्ट एशियन पेंट्स आ गया था। सो यहाँ पर कैंडल क्लोज अराउंड 2362 लेवल्स हुआ है। यहाँ पर आप बाय कर सकते थे जस्ट विद अ स्टॉप लॉस ऑफ दिस लो, यानी 2260 का आपका स्टॉप लॉस होता एंड यहाँ से आपको वंडरफुल रैली देखने को मिल रहा है। फिर से 40 लेवल्स बहुत टाइम के लिए नहीं आए, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे प्रॉफिट्स हो सकते थे विद जस्ट अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस। एंड इस केस में यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो गया, विच इज नॉट अ प्रॉब्लम, राइट। यहाँ पर आप देखोगे छोटा सा 40 लेवल के नीचे वापस से आरएसआई आया, फिर से 40 लेवल्स के ऊपर गया, बट हमारा स्टॉप लॉस जो ये रीसेंट स्विंग लो होता वो लेके चले गया, विच इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। आपको बार बार ऐसे ट्रेड्स लेते रहने हैं और अगर आपको एक भी बड़ा विनर मिल गया, जैसे यहाँ पर आपको एक बड़ा विनर देखने को मिल गया, दैट विल कवर अप फॉर ऑल योर लॉसेज।
सेम वेज आपको 2 एग्जाम्पल्स यहाँ पर भी देखने को मिल रहे हैं, बट यहाँ पर 40 लेवल्स के ऊपर फिर से ज़रूर नहीं आया है, तो आपका एक्चुअली यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट होता एंड फिर से आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया होता जस्ट अराउंड दीज लेवल्स। सो ये दोनों जो ट्रेड्स थे इसमें आपके स्टॉप लॉसेस हिट हो गए। सो वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टिक टू योर सिस्टम, बिकॉज अगर आपने यहाँ पर गिव अप कर लिया होता और ये दोनों ट्रेड्स के बाद आपको ऐसा लगता कि वापस से ये स्ट्रैटेजी नहीं चलने वाली है और ये फेल होने वाली है, तो आप गिव अप कर लेते एंड आपको ये वंडरफुल रैली देखने को नहीं मिलती, राइट। लेट्स टेक अ फ्यू मोर एग्जाम्पल्स एंड यहाँ पर आपको परफेक्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी फिर से देखने को मिल रही है। सो अगेन 40 लेवल्स के नीचे आया RSI, जैसे ही यहाँ पर हमें 40 लेवल्स के ऊपर RSI देखने को मिल रहा है, अगेन दिस इज अ वंडरफुल बाइंग अपॉर्चुनिटी विद अ स्टॉप लॉस जस्ट बिलो दिस लेवल्स। एंड फिर से ये लेवल्स आए ही नहीं, आपको देखने को मिल रहा है बहुत अच्छे से एशियन पेंट्स ऊपर चले गया। न्यूमरस एग्जाम्पल्स आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे ऐसे स्टॉक्स में। आपको सिंपली फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स चुनने हैं, आपको उनका पास्ट ट्रेंड भी देखना है। सो सिंपली यहाँ पर आपको एक ब्यूटीफुल ट्रेंडिंग स्टॉक देखने को मिल रहा है। सो ऐसे स्टॉक्स में जब भी डेली चार्ट्स पे 40 RSI के नीचे आ रहा है और फिर से ऊपर जा रहा है, थोड़ा सा आप पास्ट में भी जाके टेस्ट कर सकते हो, क्योंकि सारे स्टॉक्स का पर्सनालिटी थोड़ा सा डिफरेंट होता है। एंड इफ दैट इज वर्किंग फॉर यू, आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो आपका एनालिसिस करने के बाद। ऑलवेज रिमेंबर गाइस, हम कोई भी रिकमेंडेशंस नहीं देते हैं स्टॉक के, सो प्लीज डू योर ओन ड्यू डिलिजेंस। एंड ऐसे आप यूज कर सकते हो RSI इंडिकेटर को टू यील्ड वंडरफुल रिजल्ट्स। सो यहाँ पर आपको मैजिक देखने को मिला 40 RSI का। एंड फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स लाइक एशियन पेंट्स इतने जल्दी 40 RSI के नीचे नहीं आते हैं। एंड जब भी वो स्टॉक्स आते हैं एंड फिर से 40 RSI के ऊपर जाते हैं, वो एक एक्सेलेंट बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है विद अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको वीडियो पसंद आया, मेक श्योर टू स्मैश द लाइक बटन बिलो एंड डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू ग्रोज यूट्यूब चैनल। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.